राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को लौराबिल स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को पूरी तरह विफल करार दिया और भाजपा पर अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी की विदेश नीति की नाकामी तब स्पष्ट हो गई जब उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहने के बावजूद ट्रंप अब चीन और रूस के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि यह देशवासियों और सेना का अपमान है। भाजपा पर निशाना साधते हुए राय ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और उनकी हड्डियां तोड़ी। उन्होंने कहा भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवा रही है, यह पागलपन है। राय ने प्रमुख सचिव और उनके पारिवारिक मित्र के निर्देश पर यह कार्रवाई होने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे कथित अत्याचार का जिक्र करते हुए राय ने कहा कि इटावा और खीरी में उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और उन्हें झूठे मामलों में जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम हर जगह डटकर मुकाबला करेंगे। राय ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है और वाराणसी में 2024 के लोकसभा चुनाव में बेईमानी हुई। राय ने पप्पू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने वाराणसी में कांग्रेस का समर्थन किया और वह उनके भाई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ होने की बात कही और आगामी दिनों में उनके साथ मुलाकात करने की घोषणा की। देखिए, अब पूरी तरीके से अब मोदी जी जो है ट्रंप की बड़ाई नहीं कर माय डियर फ्रेंड ट्रंप नहीं बोल रहे हैं। अब वो जा रहे हैं चाइना और रशिया जाके मिल रहे हैं। इससे साबित हो गया कि इनकी विदेश नीति पूरी फेल है और पूरी तरीके से विदेश नीति इनकी बर्बाद हो चुकी है। अब ये घूम घूम के लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं और जो रिश्तों में खटास आ गया है, मैं समझता हूं कि वो आज गलवान घाटी में क्या हुआ, हमारे सैनिकों के साथ किस तरीके का अत्याचार अन्याय चाइना के सेना ने किया था और चाइना के वहां के शासन ने किया था। आज पूरे देश के हमारे सेना का अपमान, हमारे देशवासियों का अपमान हुआ है। मोदी जी जिस तरीके की जाकर वहां जिस तरीके से जाकर शरणागत हुए हैं, पूरे देश का अपमान हुआ है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो आपकी यात्रा थी उसमें घटक दलों की अहम भूमिका थी। निश्चित तौर से पप्पू यादव हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे पप्पू यादव हमारे भाई समान ही। मेरे चुनाव में आके 2 दिन उन्होंने यहाँ कर हमारा सहयोग किया था, वो हमारे भाई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी इसलिए कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभाएंगे। नहीं, निश्चित तौर से सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं। पप्पू यादव जी और सभी लोग एक साथ मिलकर आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में सभी पूरे लोग खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज हमारे कार्यालयों पर लाठी डंडा से चढ़कर मारपीट कर रहे, ईंटें चला रहे हैं, अब वो इतने पागल हो गए हैं भाजपा के लोग कि अपने ही कार्यकर्ताओं को, और ये देख सकते हैं कि जो मारपीट हुआ वहां पर, वो मारपीट में जो आप मेरे सामने मेरे पास जो वीडियोज हैं आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने आज अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लाठी कल मरवाया है। कल लाठी से मरवाया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी मारकर अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सर फोड़, हाथ पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। अब और वो मरवाया किसने? इनके ही जो इनके प्रमुख सचिव हैं योगी जी के, संजय प्रसाद, उनके ही नजदीकी जो उसके मालिक हैं, उसके ही विद्यालय पर अपनी हक की बात इन्होंने किया। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने अपने हक की बात किया।